तो पार्लियामेंट में हंगामा हो जाता है, बड़ी बड़ी हेडलाइंस बन जाती है कि रुपी डी वैल्यू हो गया है, रुपए का अवमूल्यन हो गया है। The meltdown in the rupee. That's right. The rupee has breached the 90 rupee mark for the first time vis-a-vis the dollar. Rupee has slipped to around 90 rupees per US dollar, emerging as the weakest Asian currency in 2025. जैसे फॉर एग्जांपल $1 में 70 रुपए थे पहले, तो अब वो $1 में 90 रुपए हो गए, तो मतलब डी वैल्यू हो गए हैं रुपी। अब आज समझेंगे कि रुपी डी वैल्यू कैसे होता है, किसको नुकसान होता है, किसको फायदा होता है, चाइना जानबूझ के क्यों डी वैल्यू करता है, और डी वैल्यू होने पे आरबीआई क्या क्या मेजर्स ले सकता है। तो मोटा मोटा देखो, अपन समझते हैं किसी भी चीज की मात्रा बढ़ जाती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी के लिए बहुत ज्यादा अवेलेबल हो जाते हो तो आपकी वैल्यू घट जाएगी, आप हमेशा हर टाइम उसके लिए अवेलेबल हो। तो मान लो अरावली का पूरा पहाड़ सोने का हो गया, तो सोने की कीमतें एकदम से मिट्टी के बराबर हो जाएगी, क्योंकि सोना ही सोना हो गया हर जगह। ठीक वैसे ही जब रुपए की मात्रा बढ़ जाती है, जब मार्केट में रुपया ज्यादा हो जाता है, तो रुपए का डिवैल्यूएशन हो जाता है, उसका अवमूल्यन हो जाता है। अब ये कैसे कैसे हो सकता है भाई? मान लो यूएस में फेडरल रेट हाई हो गई, उन्होंने अपनी इंटरेस्ट रेट हाई कर दी, तो यहाँ के जो इन्वेस्टर्स है वो वहां पे अपना पैसा निकाल के ले जाएंगे, अपना डॉलर यहाँ से निकालेंगे, रुपया दे देंगे वापस और वहां पे चले जाएंगे, क्योंकि वहां पे उनको इंटरेस्ट रेट हाई मिल रहा है। तो यहाँ पे रुपए की प्रचुरता हो गई, तो रुपए का डिवैल्यूएशन हो गया। दूसरा और कौन सा तरीका हो सकता है? मान लो यहाँ पे रेपो रेट कम कर दिया आरबीआई ने, या यहाँ पे बहुत ज्यादा मान लो पैसे छाप दिए आरबीआई ने, तो रुपए ज्यादा हो गए। जैसे ही रुपए ज्यादा हुए डॉलर के मुकाबले में, रुपए डिवैल्यू हो गए। और कौन सा तरीका हो सकता है? मान लो जियोपॉलिटिकल कंडीशंस ऐसी हो गई कि यहाँ पे बहुत ज्यादा तनाव है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, तो भी इन्वेस्टर यहाँ से भागेंगे, अपना डॉलर लेके जाएंगे और रुपया देके चले जाएंगे, तो भी बढ़ गया। या मान लो रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, तो वहां पे क्या है, ऑयल की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब हम ऑयल पे इंपोर्ट डिपेंडेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ऑयल खरीदना पड़ेगा। अब डॉलर की में जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यूजुअली जो लेन देन होता है वो डॉलर में होता है, तो डॉलर की डिमांड बढ़ गई, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर ऊपर चले जाएगा, रुपए नीचे चले जाएगा। तो कुल मिला के ये गणित है। अब किसको फायदा, किसको नुकसान और इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, ये अपन सेकंड पार्ट में देखेंगे।